हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, जीएस नाउ के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। यूपी पीसीएस 2026 को देखते हुए हम लोग पूर्वावलोकन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू को सॉल्व करना, उसके लिए लेके आए हैं। पीवाईक्यू से पीसीएस तक के सफ़र को पूरा करने के लिए। और विश्वास मानिए, आप इस कोर्स को पूरा करते करते आप इसमें जो पीवाईक्यू है उसके संबंधित मैटर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे चीज़ों में काफ़ी हद तक पारंगत हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो एंशिएंट हिस्ट्री है और ये पाषाण काल पे पहला वीडियो है, यहीं से शुरू होगा और ये एक ही वीडियो में पाषाण काल आपका समाप्त भी हो जाएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। किसने किया था? तो इसका आंसर होगा थॉमसन। थॉमसन थे जिन्होंने पहली बार ये विभाजन किया था। प्रश्नों को मैं क्वेश्चन क्विज मोड में रख रहा हूँ। आंसर मैं चाहता तो यहाँ लिख सकता था, लेकिन मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको एक क्विज मोड में आप इसको देखें और ख़ुद आंसर करने की भी कोशिश करें प्रश्न देखते देखते। तो इसको याद रखने में मतलब कि एक तरह से मेमोराइज भी होता जाएगा आपका और आपका टेस्ट भी होता चलेगा। तो अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है। पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान यहाँ कहाँ पे है, इसको बताना है। नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम गुफा। इसको मिलान करना है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। तो इसका आंसर देखिए सीधे होगा नेवासा का महाराष्ट्र, ईसमपुर का होगा आपका कर्नाटक, डिडवाना का होगा आपका राजस्थान और गुडियाम गुफा जो है वो है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3412, 3412 यानी कि सी। मैं पेन थोड़ा बोल्ड कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये सारे कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं यहाँ पे नोटेड रखा है मैंने कि आपको समझ में आए कि कब आया हुआ प्रश्न है। आप कहेंगे तो इस वीडियो को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने शेयर भी कर दूंगा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में उत्खनित प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में किया गया था, प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिलते हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो इसका आंसर देखिए होगा आपका महदहा। यहाँ से मिलता है, लेकिन कुछ हड्डी के उपकरण आपके सराय नाहर राय से भी मिलते हैं, लेकिन इसका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट महदहा ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या फिर लंघनाज से। तो इसका आंसर होगा दमदमा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या फिर ये गलत थोड़ा टाइप हुआ है, नहीं ठीक है, प्रोटो है, मुझे लगा प्रो ऐतिहासिक लिखना है, नहीं प्रोटो ऐतिहासिक है। ठीक है, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका आंसर आपका जो होगा नवपाषाण काल होगा। ठीक है, खाद्यान्नों का कृषि उत्पादन का सर्वप्रथम इसी काल में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था?
एक प्रश्न काफ़ी बार आता है, बहुत ही बेसिक टाइप का प्रश्न है। गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, तो इसका आंसर होगा सी, जौ। जौ जो है सर्वप्रथम इसी का प्रयोग किया गया था, बार्ली का। ये आपको बार्ली आपकी मध्य भूमध्य सागर और ईरान यानी कि फारस के मध्य क्षेत्र में मिलता है। सर्वप्रथम अनाज के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, तो जौ इसका आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवास से। तो इसका आंसर होगा लहुरा देव। और इसको ये भी ध्यान रखिएगा, लहुरा देव हमारा संत कबीर नगर, ये यूपी स्पेशल में भी इसको ध्यान रखें, यूपी की हिस्ट्री में भी है। मतलब कि संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है ये। यहाँ पे कहते हैं प्राचीनतम साक्ष्य हैं। ये एक नई खोज है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बात नई खोज है। इसके आधार पर लहुरा देव का हो रहा है 8000 से 7000 BC के आसपास में मिलता है। इससे पहले जो माना जाता था वो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य है जो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, वो माना जाता था। इसके से ज़्यादा पुराना ये अब लहुरा देव के नवीन खोजों से मिला हुआ है। अगर किसी प्रश्न में लहुरा देव ना हो तो मेहरगढ़ ही इसका आंसर होगा, लेकिन चूँकि लहुरा देव है, न्यू रिसर्च है, तो न्यू रिसर्च के अनुसार ये होगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। अरे सॉरी, कोल्डिहवा से आपको मिलते हैं। कोल्डिहवा ये कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज में है। प्रयागराज में है कोल्डिहवा, वहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। और यूपी का ही संत कबीर नगर है, यहाँ लोहरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं आपके। अगर लोहरा देव ना हो तो मेहरगढ़ को हम लोग ऑप्शन में चूज करेंगे। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो आज अस्थाई जीवन के सबसे ज़्यादा प्राचीनतम प्रमाण आपका कहाँ मिलता है, तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, वहाँ से मिलते हैं अस्थाई जीवन के प्रमाण। अभी तक आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर हम लोग को यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और GS नाउ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइए, जिससे हमें लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि पाषाण काल से लेके हड़प्पा काल तक के सारे, मतलब कि हर लेयर में आपके प्राचीनतम संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। खुदाई के हर लेयर में आपके संस्कृति के अवशेष प्राप्त है तो होते हैं। कौन सी जगह है, तो ये इसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आपके हर मतलब कि पाषाण से लेके आपके हड़प्पा तक सभी सांस्कृतिक साक्ष्य मिलते हैं। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण यानी कि मेगालिथिक जो होते थे, ये मृतकों के दफनाने के स्थान होते थे, बड़े बड़े पत्थर, इसलिए वृहत पाषाण कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये प्रचलन में था और ये मृतकों को दफनाने के स्थान थे वृहत पाषाण स्मारक। राह का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा संगम कल्लू। संगम कल्लू नवपाषाण काल, राह का टीला संगम कल्लू से संबंधित है। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक पूछा है, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक के लिए एक यूनेस्को साइट भी है ये,
तो इसका है आंसर भीमबेटका। ये यूनेस्को साइट भी है। प्रागैतिहासिक चित्रकला मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, भारत के उसी प्रश्न को 2-3 अन्य जुड़े प्रश्न हैं, देख लीजिए। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वीएस वांगंकर जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम खोजा। गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर में ये नामकरण हुआ था। तामाश्रय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के, ये नीचे लिखा हुआ है, नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, इस तीर को याद रखेंगे, उल्टा तीर समझ में आ जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है ये। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल आपके विंध्य क्षेत्र में मिले हैं मोरहना पहाड़, घगरिया, भगही खोर और लेखिया। तो इसका आंसर होगा लेखिया। सबसे ज़्यादा यहीं से मानव कंकाल मिले हैं। तो इस तरह आपका पाषाण काल पूरा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब आगे लगातार वीडियो आते जाएंगे। और ये जो बुक है इसको पूरा ख़त्म करना है प्री से पहले, यही टारगेट है। ये पूरा बुक आपको प्री से पहले कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।